नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं farmbaba.com। आज बात करेंगे मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सर्दी जुकाम में चलने वाली बहुत ही कॉमन दवाई है ये। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, कितनी खुराक चलती है, क्या इसकी कंपोजिशन है और ये काम कैसे करती है। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मोंटेयर एलसी टैबलेट दोस्तों सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये दवाई। 15 गोलियों की कीमत इस दवा की 330 से 340 रुपए के करीब होती है। अगर इसके इस्तेमाल के बारे में बात की जाए तो इसका इस्तेमाल सर्दी जुकाम के लक्षणों के इलाज में किया जाता है। सर्दी जुकाम के लक्षण जैसे कि छींक आना, नाक बंद होना और सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपका डॉक्टर आपको मोंटेयर एलसी टैबलेट लिख सकता है, लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा जो स्किन का डॉक्टर है वो भी मोंटेयर एलसी टैबलेट को लिख सकता है। एलर्जिक स्किन रिएक्शंस के इलाज में भी मोंटेयर एलसी टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी स्किन की एलर्जी वगैरह है उसको भी ठीक करने में ये दवा मदद करती है, अच्छा असर दिखाती है। तो इसका मेन यूज यही है कि एक तो ये सर्दी जुकाम के जो लक्षण हैं, कॉमन कोल्ड, हे फीवर, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो स्किन की कंडीशंस है, एलर्जिक स्किन रिएक्शंस है, उनको ठीक करने में भी ये दवा अच्छा असर दिखाती है। बात की जाए मोंटेयर एलसी टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो इसके कारण कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस यानी सिर चकराना, स्लीपीनेस यानी नींद आने जैसा महसूस हो सकता है कुछ लोगों को इस दवा का सेवन करने के बाद। कुछ लोगों को इस दवा के कारण स्किन रैश यानी कि त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट के कारण जो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि इस दवा की क्या खुराक चलती है, तो जो अडल्ट व्यक्ति हैं उनमें इस दवा को ओडी यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों, बच्चों में जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें मोंटेयर एलसी टैबलेट की जगह डॉक्टर मोंटेयर एलसी किड सिरप करके एक आता है मार्केट में, वो लेने की सलाह दे सकता है। क्योंकि जो टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा डोज हो जाती है बच्चों के लिए, तो डॉक्टर इस सिरप को प्रेफर ज़्यादा करता है, उसमें डोज थोड़ी कम होती है और उस सिरप की खुराक भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। अपने आप से मत दें अपने बच्चे को। डॉक्टर अगर सलाह दे रहा है, जितनी खुराक बता रहा है उतनी खुराक ही दें बच्चों के लिए। और जो अडल्ट्स हैं उसमें दिन में एक बार इस दवा को लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए सावधानियों के बारे में, मतलब किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए दवा, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन के प्रति हाइपर सेंसिटिव यानी कि आप एलर्जिक हैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स में से किसी इंग्रेडिएंट्स के प्रति, तो भी आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दवा के कारण आपको नींद आने जैसा महसूस हो सकता है, तो इस दवा को लेने के बाद ऐसा काम ना करें जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़े, या फिर ड्राइविंग करनी हो तो भी इस दवाई खुराक लेने के बाद ना करें। ड्राइविंग करने को अवॉइड करें क्योंकि सिर चकराना और नींद आना जैसे लक्षण हो सकते हैं इस दवा को लेने के कारण। दोस्तों, अगर बात की जाए इस दवा की कंपोजिशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो इस दवा में मोंटेलुकास्ट होता है 10 mg और लिवोसिट्राजिन होता है 5 mg। दोस्तों, जो मोंटेलुकास्ट है वो एक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। हमारे शरीर में ल्यूकोट्रिन्स नामक सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं और वो उनके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पर जाके बाइंड होते हैं। अब ल्यूकोट्राइन है वो एक ल्यूकोट्राइन अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है और उसके बाइंड होने के कारण हमारे शरीर में कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ बदलाव होते हैं। तो वो बदलाव क्या है कि जब ल्यूकोट्राइन उसके रिसेप्टर पर बाइंड होएगा तो उसके कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो ब्रोंकाई की मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। उसके अलावा जो ल्यूकोट्राइन है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो उसके कारण म्यूकस सिक्रीशन बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रोंकोस्पेज्म होता है। तो ये सब चीजें होती हैं जब ल्यूकोट्राइन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है। अब यहाँ पे काम आता है मोंटेलुकास्ट का, जो कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब वो क्या करता है कि जो ल्यूकोट्राइन है उसको उसके रिसेप्टर पर बाइंड होने से रोकता है।
मतलब क्या करता है कि जो वो ल्यूकोट्राइन है वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा है, उसको बाइंड नहीं होने देता। अब वो ल्यूकोट्राइन अपने रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं हो रहा, तो जो एक्टिविटी कर रहा था वो ब्रोंकोस्पाज्म कर रहा था, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा था, वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन पैदा कर रहा था, तो वो सारी चीजें अब नहीं करेगा, क्योंकि मोंटेलुकास्ट है वो ल्यूकोट्राइन को उसके रिसेप्टर पर बंधने ही नहीं दे रहा है, उसके एक्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो मोंटेलुकास्ट का यही काम है कि वो ल्यूकोट्राइन को उसके रिसेप्टर से बंधने से रोककर काम करता है, और जो सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, उसको ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा जो इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट है लिवोसिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है जिसे एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो हिस्टामाइन रिलीज होता है, हिस्टामाइन के रिलीज होने से हमारे शरीर में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं एलर्जी वाले, जैसे कि छींक आना, नाक बहना, स्किन में कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तो वो हिस्टामाइन ही कोज करता है हमारे शरीर में। तो लिवोसिट्राजिन क्या करता है कि हिस्टामाइन के काम करने को अवरुद्ध करता है, बाधा डालता है, हिस्टामाइन के जो कार्यवाही है उसको अवरुद्ध करता है। तो एंटीहिस्टामाइन, इसलिए इसका नाम है एंटीहिस्टामाइन, हिस्टामाइन के काम को अवरुद्ध करता है। तो उसके काम को अवरुद्ध करेगा तो हाँ, ये जो लक्षण हिस्टामाइन पैदा कर रहा है हमारे शरीर में वो पैदा ही नहीं होंगे और उनके लक्षणों से हमें राहत मिलेगी। तो ये था मैकेनिज्म लिवोसिट्राजिन के काम करने का, कि वो एक एंटीहिस्टामाइन है, हिस्टामाइन की कार्रवाई को अवरुद्ध करता है, और जो मोंटेलुकास्ट है वो ल्यूकोट्राइन को उसके रिसेप्टर्स पे बंधने ही नहीं देता, बाइंड ही नहीं करने देता। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोंटेयर एलसी टैबलेट के काम करने का। दोस्तों ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, तो इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो को देखकर कोई भी ट्रीटमेंट आप खुद से चालू मत करें, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस दवा की खुराक लें, इस दवा को लेना शुरू करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम इस तरह की और वीडियोस भी आपके साथ लाते रहेंगे, दवाओं के रिव्यूज करते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।